हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद रंजन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज 22 जनवरी 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ये करंट अफेयर्स का मेरा 5वां सीरीज है और ये सीरीज अब कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो आइए बिना देर करते हुए मैं करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखता हूँ। आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा है? क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा है? तो ये मॉरिशस एक कंट्री है जहां पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस है, ठीक है। मॉरिशस का कैपिटल हो गया पोर्ट लुइस और मॉरिशस के मुद्रा जो है मॉरिशस रूपी है और मॉरिशस के पीएम जो है प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के पीएम है। तो आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? ये पाकिस्तान के बाबर आजम बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। भारत के विराट कोहली का तुलना इससे किया जाता है, तो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तो इसको आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? यानी कि पहला डिजिटल न्याय घड़ी, अभी तक किसी भी हाईकोर्ट में इस तरह का डिजिटल न्याय घड़ी नहीं लगाया गया था। तो ये पहली बार गुजरात में लगाया गया है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम जो है भूपेंद्र पटेल है और गुजरात के गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत जी हैं। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, उसको आप याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इस टर्म को याद रखिएगा, ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? एनेक्जाइटी मतलब चिंता, इसका शाब्दिक अर्थ चिंता होता है। तो इसको एक बार आप रिकॉल कर लेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? एनेक्जाइटी का शाब्दिक अर्थ चिंता होता है। आगे पांचवा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनका 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? इनका नाम थोड़ा लंबा है, आप 2-3 बार रिकॉल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सेटर्निनो डेला फुएंते गार्सिया। एक बार मैं फिर रिकॉल करवा रहा हूं, सेटर्निनो डेला फुएंते गार्सिया, ये दोनों टर्म याद रखेंगे, सेटर्निनो और गार्सिया। ऑप्शन से आपको पकड़ा जाएगा। स्पेन के ये है, 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। छठा प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कहां किया गया है? ये किसी राज्य में नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया गया है। लद्दाख से 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला फैक्ट है, लद्दाख के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख का निर्माण जो है, मतलब फाइनली जो मतलब लद्दाख का जो स्थापना आप कह सकते हैं निर्माण केंद्र शासित के प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी हैं। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये प्रश्न जो है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कहां किया गया? तो लद्दाख। इतना इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। सातवां प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय सेना कहां क्वांटम प्रयोगशाला शुरू किया है? तो मऊ एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां भारतीय सेना का पहला क्वांटम प्रयोगशाला किया गया है, का स्थापना किया गया है। आठवां प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई? हो सकता है जो अभी ये करंट डाटा है तो इसको 2021 का ही डाटा है, तो इसको एग्जाम में एक बेस बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका संख्या आप याद रखेंगे 126 यानी 126। और बाघ का चर्चा आया है तो इसको आप याद रखेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना जो है, शुरुआत जो है 1973 में किया गया था। ये एग्जाम में बहुतों बार ये फैक्ट पूछा गया है। आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला यूटी कौन बना? यूनियन टेरिटरी, ये जम्मू कश्मीर बना। इसका क्या है? जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला मतलब जारी करने वाला ये पहला यूटी बना है जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर से मुख्य फैक्ट आता है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कुल 20 जिले हैं। इसका भी स्थापना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का स्थापना 31 अक्टूबर
2019 को किया गया था और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बना है। यहाँ पर सारा काम पेपरलेस किया जाता है, तो ये केरल हाईकोर्ट है। और एक इंफॉर्मेशन और याद रखेंगे, जो विधानसभा में जो पेपरलेस बजट पेश किया गया है वो यूपी विधानसभा में पिछले साल किया गया था। तो आज का कुल ये मैं इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स का है। एक बार मैं बहुत जल्दी सारा करंट अफेयर्स का रिवीजन फिर से करवा दे रहा हूँ। हाल ही में किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है? तो मॉरिशस। आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बने बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? तो गुजरात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 के चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एनेक्साइटी को घोषित किया है? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 112 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। सेटनिर्नो डेला फुएंते गार्सिया स्पेन के हैं। हाल में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम लद्दाख में स्थापना किया गया है। भारतीय सेना ने कहा क्वांटम प्रयोगशाला की शुरुआत की? मऊ एमपी में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार कितने बाघों की 2021 में मृत्यु हुई? 126। जिला स्तरीय स्वशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला यूटी बना जम्मू कश्मीर। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट और विधानसभा में यूपी में है। तो कुल मिलाकर फैक्ट को आप एक बार जो मैं बोला हूं उसको रिकॉल कर लेंगे। जैसे ही मैं ये वीडियो खत्म करूंगा तो मैं कम से कम 10-15 सेकंड के लिए छोड़ दूंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, कल मैं एक वीडियो में बता दिया था, कल के वीडियो में जो विनोद यादव का स्थान लिए हैं बीके त्रिपाठी, वो भूल से मैं हमसे मतलब हम बोल दिए थे। विनोद यादव नहीं, सुनीत शर्मा का स्थान लिए थे बीके त्रिपाठी। इसको आप सुधार कर लेंगे। बात बाकी और मेरे फेसबुक ग्रुप भी है स्टडी विद रंजन के नाम से, उससे भी आप जुड़ेंगे। और आप लोग लाइक शेयर एंड सभी लोग कम से कम शेयर जरूर करेंगे, जिससे और लोगों को फायदा पहुंचेगा। अगर आप लोग को मेरे चैनल स्टडी विद रंजन से फायदा पहुंच रहा है तो मेरे चैनल स्टडी विद रंजन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।